हे एवरीवन, माई सेल्फ शुभम कुमार एंड आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। मैंने अपने पास्ट वीडियो में सीए फाइनल के आईबीएस पेपर के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था और आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देख रखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप एक बार मेरे पुराने वीडियो को रेफ़र कर लो सो दैट यू कैन कनेक्ट टू दिस वीडियो कि मैं यहाँ पर क्या बात करने वाला हूँ। तो सो कमिंग टू द टॉपिक, ये वीडियो उन सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट होने वाला है जिन्होंने अपना सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है और उनका एक ग्रुप 1 बचे हुए हैं, स्पेशली पेपर 6 बचा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का को डीटी और आईडीटी को प्रिपेयर करने में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट पेपर 6 जो इनके लिए आईबीएस का पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट तो आप ऑफकोर्स ग्रुप 2 दे रहे हो तो प्रिपेयर करोगे, बट बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो ऐसे होने वाले हैं जिसको आपने पास कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से सरप्राइज़ हूँ। आई डोंट नो व्हाई नो टीचर और नो स्टूडेंट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, बिकॉज़ अगर आपके साथ अगर ये सिचुएशन हो रहा है ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक व्हाट आई फील, आप इस कोर्स के सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में फँसे हुए हो। जैसा अगर आप नवंबर 24 के अटेम्प्ट के पेपर आईबीएस के पेपर को देखोगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा भी लग जाएगा ना कि आईसीआई क्या कर रहा है। व्हाट आई फील, आईबीएस आने वाले टाइम में एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो ग्रुप 2 के रिजल्ट को कम करने वाला है। तो सो कमिंग टू द सॉल्यूशन पोर्शन की कैसे आप इसके बाद भी इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करना होगा ना, प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बात से कि भले ही आपने ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स पास कर लिए हुए, एसपीओएम पास कर लिया है, फिर भी आपको इन सब्जेक्ट्स के टच में रहना होगा। चूँकि मोस्टली पोर्शन जो आईबीएस के पेपर का होने वाला है ये इन्हीं 5 सब्जेक्ट से होने वाला है। बिकॉज़ मैंने जो अपने एनालिसिस को यहाँ कर रखा है अपने नोटबुक में, इस बेसिस पे मैं ये देख रहा हूँ कि अप्रॉक्स 70 टू 75% पोर्शन आईसीआई इन्हीं सब्जेक्ट से पूछने वाला है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो इट विल बी नेक्स्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टू यू टू पास दिस सब्जेक्ट। तो मैं डायरेक्टली अब इस टॉपिक पे आता हूँ कि आप कैसे इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इस सब्जेक्ट से मेरा मतलब है ऑडिट, एएफएम, एफआर, एसपीओएम एंड लॉ एंड कॉस्टिंग। सी 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपके ऐसे आने वाले हैं जो कि एक्सक्यूज मी, जो कि डीटी एंड आईडीसी से होने वाले हैं, जिसे आप इजीली टैकल कर सकते हो चूँकि आप ग्रुप 2 को प्रिपेयर कर रहे हो। फिर भी आप इन सब्जेक्ट्स पे ये बात तो समझ के रखो कि आपको इन सब्जेक्ट्स पे 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाते हो ना तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स पे स्कोर करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर अब बाकी के 5 सब्जेक्ट पे मैं आता हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले ऑडिट एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट्स के पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है ना, अल्टीमेटली जो आपको इसके आंसर लिखने हैं वो बुक से लिखने हैं। ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना होगा और क्वेश्चन पढ़ के बस आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इसका आंसर बुक में कहाँ पर होगा और उससे आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन सब्जेक्ट्स को भी भूल चुके हो, आपको इन सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है, तो देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल जिसके बेसिस पर आप इस सब्जेक्ट को ईज़िली एक के अंडरस्टैंडिंग को ईज़िली डेवलप कर सकते हो। आप लॉ के लिए सी एस गुप्ता को रेफ़र कर सकते हो, उनकी वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज़ होती है। आप एक-एक घंटे में चैप्टर्स तक को प्रिपेयर कर सकते हो। एक-एक चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो एक-एक घंटे में। इसी तरह आप ऑडिट के लिए सीए बालकृष्ण सर को रेफ़र कर सकते हो। उनकी वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज़ वे में होती है। हाँ, अब जहाँ तक बात रहा कि आप इन सब्जेक्ट्स पे अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो इसका एक काफ़ी ईज़ी सा सॉल्यूशन है। आप पास्ट पेपर्स को उठाओ। पास्ट पेपर का मतलब ऐसे आईबीएस का ही ज़रूरी नहीं कि वो आईबीएस का ही हो। आप ऑडिट के पास्ट ईयर पेपर को उठाओ और आप उन क्वेश्चंस को रीड करके बुक्स पे ढूँढने का प्रयास करो कि आप कितना क्विक वे में आप इन आंसर्स को ढूँढ सकते हो। इससे आपको बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में ये आइडिया लग जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट को आईबीएस के पेपर में प्रिपेयर कि में आप मतलब आपके इस सब्जेक्ट का स्टेटस क्या है आईबीएस पेपर को लेकर। अब कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि कॉस्टिंग होने वाला है। तो कॉस्टिंग का जो मैंने एनालिसिस कर रखा है उस बेसिस पे मैंने ये देखा है कि
इससे आईसीआई एक कंपलसरी एक क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव का पूछने ही वाला है। इसके अलावा 2 से 3 एमसीक्यू भी इसके आ सकते हैं। तो देखा जाए तो अप्रॉक्स 10 टू 12 मार्क्स का इसका वेटेज होने वाला है। और एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको इस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इस सब्जेक्ट को ईजिली आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि आपने रिसेंटली ही एसपीओएम के अपने सब्जेक्ट को ये कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को पास कर रखा है, तो आपको इस सब्जेक्ट में की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप सी ए संकल्प सर के वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो यूट्यूब में, काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में। इसके अलावा यूट्यूब में मैंने एक और चैनल देखा है, सी ए फाइनल ब्रो। उन्होंने भी काफ़ी शॉर्ट एंड समराइज वे में कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रखा है। एक्चुअली मैंने भी सी ए फाइनल ब्रो के ही लेक्चर्स को देखा था अपने एस को प्रिपेयर करने के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो मैंने केवल 4 दिन में 68 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो यस, आप अगर ढंग से एक वीक अगर इस सब्जेक्ट पे दे देते हो कभी भी, तो आप एक अच्छा और डिसेंट प्रिपरेशन कर सकते हो इस सब्जेक्ट को लेकर। अब कमिंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्सन ऑफ दिस पेपर, और जैसे मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अप्रॉक्स 30 टू 30 मार्क्स का तो एटलीस्ट क्वेश्चन आने ही वाला है, एफआर एंड एएफएम। और ये डिफिकल्ट इसलिए भी होने वाला है ना, इसके डिफिकल्ट होने के पीछे का दो रीजन है, सॉरी। फर्स्ट रीजन इज ये सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको अगर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है ना, तो आपको इसके लिए इन सब्जेक्ट्स अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है तो आपको इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मैं समझ सकता हूँ कि आपने इन सब्जेक्ट्स को पास कर लिया, वापस से अगर आप इनके क्वेश्चन बनाने के बैठो तो आप किस मैंटेलिटी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगर आप चैप्टर करने भी बैठोगे ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते यार कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ही आप बोलने वाले हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी आप यूट्यूब वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिसमें टीचर्स डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आप प्रतीक जगाती सर, आकाश कंडोई सर के वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। सी ए पवन कांबले सर के यूट्यूब वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। दे आर अमेजिंग टीचर्स। उन्होंने काफ़ी काफ़ी समराइज वे में इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करा करा रखा है। अच्छा, कमिंग टू सम स्मॉल एंड वेरी यूजफुल टिप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपको इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में। और आई थिंक कहीं ना कहीं इन टिप्स को अगर आप फॉलो करो तो आपके 4 से 6 मार्क्स से एग्जाम बढ़ा सकते हैं, और ये काफ़ी क्रूशियल मार्क्स होने वाले हैं। इनमें सबसे पहला टिप तो ये है कि आप जब भी किसी टीचर के बुक के वीडियोज़ को देखो यूट्यूब पे, तो आप साथ ही साथ बुक को भी ओपन कर लो, उस बुक को ओपन कर लो जिसे आप आईबीएस के एग्ज़ाम में लेकर जाने वाले हो। और सो दैट जब एग्ज़ाम में आप उन टॉपिक या उन क्वेश्चंस को इनकाउंटर करो, तो आपको ये एक्चुअली में बताओ ना कि आपको बुक में वो टॉपिक कहाँ पर मिलेंगे या वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्टली बताओ। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सर्च करने में फिर 2 4 5 मिनट लगा दोगे और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली टाइम होने वाला है आपके लिए। तो आप साथ ही साथ बुक को रेफर करते रहो। और मैं तो यही बोलूँगा कि आईसीआई का मॉड्यूल इज़ द बेस्ट बुक। एंड सेकंड थिंग, डू नॉट रेफर एनी इंडेक्सिंग बुक ऑफ एनी टीचर। मैंने ये बात अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोल रखा है, और यहाँ पर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने बहुत से कलीग्स और फ्रेंड्स को देख रखा है, वो इंडेक्सिंग बुक को लेकर जाते हैं और फिर उसे ही पलटते रह जाते हैं। एक्चुअली अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है ना, भले ही आप उस सब्जेक्ट को 1 साल पहले पढ़ रखे हो, फिर भी अगर आप उस बुक से किसी भी टॉपिक को ढूंढने लग जाओ ना, तो आप लेस देन 1 मिनट में आप उस टॉपिक को ढूंढ सकते हो। मुझे सी इंटर का एग्जाम दिए काफ़ी साल हो गए, फिर भी अगर आप मुझे कोई टॉपिक ढूंढने बोलो ना, तो मैं लेस देन 2 मिनट में उस टॉपिक को ढूंढ सकता हूँ। तो फिर भी तो, और आपने तो सी ए फाइनल रिसेंटली ही दे रखा होगा, 6 महीने या साल भर पहले। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है किसी भी टॉपिक को ढूंढने में। अच्छा, टिप नंबर 3 जो होने वाला है कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो ना एग्ज़ाम में, आईबीएस के पेपर को, तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव पोर्शन को ही टच करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर करो। मैंने उसमें अपना केस बता रखा है कि कैसे मैंने सब्जेक्टिव पोर्शन को पहले से बनाया और जिस कारण मुझे 6 से 8 मार्क्स का फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में। अच्छा, टिप नंबर 4, जब भी आप थ्योरी आंसर को लिखो ना, तो आप आईसीआई के मॉड्यूल्स के आंसर से जस्ट कॉपी कट पेस्ट करना। आईसीआई आपको एग्ज़ाम में बुक ले जाने के लिए दे रहा है, एंड अगर आईसीआई आपको बुक एग्ज़ाम में मॉड्यूल ले जाने के लिए दे रहा है ना, तो आईसीआई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपके जितने भी आंसर हो ना, वो आईसीआई के मॉड्यूल के बेसिस पे ही होने चाहिए। और अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल के बुक के बेसिस पे आंसर नहीं लिखते हो, तो आईसीआई विल डिडक्ट मार्क्स।
डेफिनेटली डिडक्ट मार्क्स, और एक नहीं वो 3 से 4 मार्क्स भी डिडक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जब भी आप आंसर आईसीआई के बुक से आंसर लिखो ना, तो आईसीआई के बुक में लिखे गए सारे के सारे पॉइंट्स को लिखो। ऐसा नहीं है कि अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 से 6 पॉइंट्स लिख दो तो हो जाएंगे। आईसीआई आपको 4 घंटे का टाइम दे रहा है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो आईसीआई विल एक्सपेक्ट कि आप बुक के सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख रखो। मैंने भी रिसेंटली पेपर दे रखा है, मैंने एक एक थ्योरी के आंसर 6 और 7 पेज के भी लिख रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैंने आईसीआई के मॉड्यूल को ही कॉपी कट पेस्ट कर दिया, पूरे के पूरे पेज को ही उतार दिया, अब बिना अपना दिमाग लगाए हुए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, expect the unexpected expected from the ICI, and not only in this paper 6 but in all the subject, बिकॉज जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना, पेपर 6 आने वाले टाइम में ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो ग्रुप 2 के रिजल्ट को कम कर देगा। अभी तक तो हम ये देखते आए थे ना कि लोग स्टूडेंट्स ग्रुप 2 को ईजिली पास कर लेते हैं और ग्रुप 1 में आके फंस जाते हैं। अब ये सिचुएशन यहाँ से जस्ट उल्टा होने वाला है, बिकॉज पेपर 6 आईसीआई के लिए एक वाइल्ड कार्ड की तरह है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ। और हालांकि चलिए ये 25 दिसंबर को पता चल जाएगा कि पेपर 6 एक्चुअली में किस सब्जेक्ट का नाम है, बट एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड गिव दिस वीडियो लाइक, और नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन के साथ आपको जो भी करना है करो, बट वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टे ट्यून विथ माय चैनल, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं इसमें ऑडिट के लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ जो कि काफ़ी प्रिसाइज और मैराथन जैसे ही होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।